मैं बिल्कुल खुल के बोलता हूँ और मैं कभी डरता नहीं ये बात कहने से। जो लोग थिएटर तोड़ रहे थे वो बिल्कुल गलत था, जो लोग थिएटर जला रहे थे वो बिल्कुल गलत था। तो हमारी फिल्म के बारे में तो किसी ने नहीं बोला कि 100 करोड़ के टिकट खरीदे गए। पठान के बारे में बोलते हैं तो सवाल अगर उठ रहा है तो जैसे मुझ पे सारे सवाल उठाए जाते हैं उस पर भी उठने चाहिए। चलिए ठीक है, आप अपनी बात रखते हैं, राय रखते हैं, लेकिन उससे क्या होता है अलग अलग वर्ग के लोग नाराज भी हो जाते हैं। जैसे मुझे बताइए, जैसे अभी ईमानदारी से बताइए। लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा। पठान नाम की एक बड़ी फिल्म आई है जी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की। उसके गाने जब आए थे उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, ठीक है। तो वहाँ पर आपका भी एक छोटा सा ओपिनियन आया था इस गाने को लेकर, ठीक है। तो लोगों ने समझा कि आप उनकी तरफ से हैं, लेकिन क्योंकि ये जो फिल्म है बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा हिट हो गई है, तो आपके आई एम बुद्धा प्लेटफॉर्म पर एक आपका कोट आया है जिसको लेकर कहा यह जा रहा है कि आपने यू टर्न ले लिया है, आपने इस फिल्म को सपोर्ट कर दिया है। पहले आप कुछ और बोल रहे थे, अब आपके सुर बदल चुके हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस हिसाब से पठान बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन कर रही है, जिसके बाद एक जो ऐसा वर्ग है स्पेशली राइट विंग के जो लोग हैं वो आपसे खफा खफा है। नहीं, अरे देखिए, कुछ इंडिया के फैक्ट चेकर्स जो हैं ये क्या करते हैं कि ये किसी भी क्लिप को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठाते हैं। कोई किसी से भी बात करता है, एक पढ़ा लिखा आदमी इंटेलिजेंट होगा तो उसको एक्सप्लेन करता है और उसे एक्सप्लेन करने का एक तरीका होता है। आप किसी भी व्यक्ति की दुनिया में कोई भी लाइन इधर से उठा के उधर डाल दो, उधर से उठा के इधर डाल दो, उसके मीनिंग्स चेंज हो सकते हैं। तो कुछ फैक्ट चेकर हैं जिन्होंने ये कुशल मेहरा के साथ मेरा पॉडकास्ट है जी, जिसमें उन्होंने मुझसे पूछा शायद पठान के बारे में, तो मैंने उनको जो बताया वही बात मैं लगभग उसका जो मर्म है, उसका जो जिस्ट है आपको फिर से बता सकता हूँ। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो एक सक्सेस है, ये सक्सेस बहुत अच्छी बात है। खान साहब बहुत पॉपुलर एक्टर हैं इंडिया के, बादशाह उनके जो फैंस हैं और उनकी कॉटरी के जो लोग हैं उनको बादशाह बादशाह करके बुलाते ही हैं। कई लोगों ने किंग भी बोलते हैं। ये अलग बात है कि जो लोग उनको बादशाह और किंग बुलाते हैं वो सड़क पे जब कभी होता है तो उतर के कहते हैं कि अभी बादशाहों और किंग्स के ज़माने गए, अब आम आदमी का ज़माना है। ये अलग बात है। पर मैंने जो उसमें कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि बहुत अच्छी बात है, उनको सफलता की बहुत बहुत बधाइयाँ हों। लेकिन अगर आप कश्मीर फाइल्स पे 100 सवाल उठाते हैं यही सारे लोग, तो ये भी तो जानना चाहिए कि अगर आप कहते हैं कि कश्मीर फाइल्स को राइट विंग ने हिट करा दिया तो या उसको बीजेपी का सपोर्ट था, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि फिर ये सवाल भी उठना चाहिए कि पठान को किसने हिट कराया। ऑब्वियसली राइट विंग, या फिर राइट विंग ने तो नहीं कराया। फिल्म का जो विरोध कर रहे थे उससे काफ़ी हाइप मिली है फिल्म को। नहीं, वो ठीक है, विरोध करने से हाइप मिली है, लेकिन वो लोग जो विरोध कर रहे थे उन्होंने तो हिट नहीं कराया ना। तो इसको किसने हिट कराया? आम जनता। तो हमारी फिल्म को आम जनता ने नहीं किया, कश्मीर फाइल्स को आम जनता ने नहीं किया, फिल्म को भी आम जनता ने किया। हाँ, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आम जनता की बात तो की जाए, लेकिन जो पॉलिटिक्स पठान के पीछे भी जो है उसके बारे में भी बात तो उठनी चाहिए। क्या कारण है कि आज आप पठान के बारे में एक भी शब्द बोले तो कांग्रेस के लोग आपको ट्रोल करने आ जाते हैं? क्या कारण है कि जो एसआर के फैंस हैं और जो कांग्रेसी हैं वो बॉट्स एक ही हैं? यानी वो आप राहुल गांधी के अगेंस्ट कुछ बोलिए तो आपको गाली देने आते हैं सोशल मीडिया में, और आप एसआर के बारे में कुछ बोलिए, बादशाह जो हैं बॉलीवुड के बेताज बादशाह साहब, उनके बारे में एक शब्द बोलिए तो आपको अटैक करने आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उनके पीछे कोई नहीं है ताकत? ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? और दूसरी बात, मुझसे कहते हैं कि आप नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं, जैसे कोई गुनाह है। तो मैं भी ये सवाल जानना चाहता हूँ, क्या जो बॉलीवुड के बादशाह हैं क्या वो कांग्रेस के सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के जिगरी दोस्त नहीं हैं? तो ये इल्ज़ाम सिर्फ एक ही आदमी पे क्यों लगाया जाता है? दोनों तरफ लगाना चाहिए। या ये बोला जाए कि भाई आपके सोशल पॉलिटिकल रिलेशंस किसी के साथ क्या है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फिल्म अपनी जगह है। तीसरी बात, ये मैं तो नहीं कहता हूँ भाई, बॉलीवुड के जो बहुत ही समझदार इंटेलिजेंट लोग हैं, जो हो सकता है सोशल मीडिया में ना हो, जो यहाँ के डिस्ट्रीब्यूशन के लोग हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो अंदर के लोग हैं, जो अंदर की बात जानते हैं, ये तो आप भी जानते हैं। तो हमारी फिल्म के बारे में तो किसी ने नहीं बोला कि 100 करोड़ के टिकट खरीदे गए। पठान के बारे में बोलते हैं तो सवाल अगर उठ रहा है तो जैसे मुझ पे सारे सवाल उठाए जाते हैं उस पर भी उठने चाहिए। अगर मेरी फिल्म में लोग बाहर खड़े होकर भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे और उसके पीछे इतने सारे जर्नलिस्ट लोगों ने मुझ पे सवाल उठाए कि भाई आपकी फिल्म पे ये लोग नारे क्यों लगा रहे हैं,
तो जो बहुत सारे जो लोग डांस करते हैं स्टेज पे जा के पठान में, उनके बारे में भी सवाल उठने चाहिए। तो क्या डांस करना और वो जो पेल्विक थ्रस्ट वाले डांस हैं वो करना सही है, और भारत माता की जय के नारे लगाना गलत है? सवाल मेरा उस हिपोक्रेसी से है। पठान हिट है, बहुत अच्छी बात है, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई फिल्म अगर हिट है तो वो हिट है, फिर चाहे वो 50 करोड़ का, ताशकंद फाइल्स ने तो नहीं 100 करोड़ का बिजनेस किया था, लेकिन चूंकि फिल्म 6-7 करोड़ की थी, उसने 30-35 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, जो कि उसके That's considered as a blockbuster. और उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। अभी हमने द वैक्सीन वॉर बनाई है, बहुत छोटे कम बजट की फिल्म है, अभी कंसोलिडेट नहीं हुआ है, 8-10 करोड़ की जो फिल्म है, वो फिल्म जिस दिन 20 करोड़ का बिजनेस कर लेगी, इट इज़ इन प्लस, इट्स सक्सेसफुल फिल्म, और आगे जाएगी तो और बड़ी हिट होती जाएगी। जी। तो ये क्या क्राइटेरिया आपने बना रखा है कि फिल्म 300 करोड़ का बिजनेस करे तो ही बड़ी है, या ये है? ये नंबर गेम आपकी लाइफ का प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? मेरी लाइफ का प्रॉब्लम है कि किस तरह भारत की फिल्में भारत का नैरेटिव वर्ल्ड में एस्टैब्लिश करें। आज हमने इतना बड़ा गुनाह किया है टेररिस्ट लोगों को अपनी फिल्मों में जस्टिफाई कर करके। आपको क्या पता है कि ये बात आज भारत का बच्चा यही बोलेगा आज से 4-5 साल बाद, अगर ये कश्मीर फाइल्स नहीं आती तो सिर्फ यही बोलता कि आर्मी जो है वहाँ मुस्लिम लड़कों का रेप करती है, मुस्लिम लोगों का रेप करती है और मुस्लिम लोगों को उठा के ले जाती है। किसी को ये पता भी नहीं है कि वहाँ हिंदू लोग रहते थे, कश्मीर में पैदा हुए मुस्लिम लड़कों को ये पता भी नहीं है कि वहाँ कभी हिंदू लोग रहते थे, किसी ने बताया ही नहीं। और जो चीज़ बताई नहीं, आज जब पता चली तो सबके होश फाकते हो गए। तो अगर आप भारत की सच्चाई के अगेंस्ट खड़े हैं ये बॉलीवुड वाले आज, व्हाई दे वांट टू डिस्ट्रॉय मी? क्योंकि इनके फेक नैरेटिव्स एक्सपोज हो रहे हैं। सर, आप सच्चाई को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो बातें हैं, काफ़ी हमारे भारत के ऐसे लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप कम्युनल हार्मनी के अगेंस्ट बातें कर रहे हैं। वाह मेरे दोस्त, वाह मेरे दोस्त, ये सवाल भी इस देश में उठ रहा है। इसका मतलब ये है कि बॉलीवुड ने और हमारे मीडिया ने कैसे लोगों का दिमाग भ्रष्ट कर दिया है। लाखों हिंदू जिनकी अपनी ज़मीन है, जो भारतवर्ष विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है, उस सबसे पुरानी सभ्यता के जो सबसे पुराने हिंदू लोग जिस ज़मीन में रहते थे, उस ज़मीन से उनको ख़त्म कर दिया गया, मार डाला गया, रेप किया गया, उसको आप कम्युनल हार्मनी बिगाड़ना नहीं कहते। जेएनयू में खड़े होकर भारत के टुकड़े के नारे लगाने और उसमें बॉलीवुड के टॉप स्टार्स या स्टारलेट्स या एक्टर्स जाके सपोर्ट करते हैं, वो गलत नहीं है। भारत के टॉप स्टार खड़े होके अपनी फिल्म के रिलीज़ के पहले ये बोलते हैं कि सोशल मीडिया में बहुत नेगेटिविटी पर मैं तो पॉजिटिव हूँ, और वही अपने पैसे से सोशल मीडिया में पूरे के पूरे राइट विंग को ट्रोल करवाते हैं, गाली गलौज करवाते हैं। जो स्टार्स पैसे खर्च करके मेरी बेटी को, जवान बेटी को हैरेस करते हैं, जिसको ट्रोल करते हैं, दिन रात उसको लाइफ डेथ की थ्रेट्स देते हैं, वो कम्युनल हार्मनी में कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो आदमी मरे हुए लोगों के पीड़ा और दर्द को दुनिया के सामने ला रहा है, वो कम्युनल हार्मनी क्रिएट कर रहा है। इसलिए तो दुनिया देख रही है इस बात को, इसलिए तो बॉयकॉट बॉलीवुड चल रहा है, क्योंकि ऐसे हिपोक्रेट्स के अगेंस्ट क्या किया जाए। जी, बॉयकॉट बॉलीवुड चल रहा है। लेकिन वो जो आपका इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू में आपने एक बात भी बोली है कि पठान को लेकर जो बॉयकॉट की बातें चल रही थी वो कुछ हद तक सही नहीं थी। ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल खुल के बोलता हूँ और मैं कभी डरता नहीं ये बात कहने से। जो लोग थिएटर तोड़ रहे थे वो बिल्कुल गलत था, जो लोग थिएटर जला रहे थे वो बिल्कुल गलत था। ये लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में चाहे कोई भी हो दुनिया में, उसको कोई हक नहीं है। आपको शायद पता नहीं होगा, जब संजय लीला बंसाली जी की फिल्म पद्मावत आ रही थी, उस वक्त हम लोग CBFC में काफ़ी एक्टिव थे, और उसके अगेंस्ट मैंने कितना बोला, इतना बोला कि वो जो भी सेना के लोग थे वो मेरे को कुछ ट्रोल करने लगे थे, गाली गलौज करने लगे थे। आखिर में वो मुझसे जब कश्मीर फाइल्स आ रही थी, वही लोग मिलना चाहते थे, मैं मिला भी नहीं उनसे। तो जो भी आदमी तोड़फोड़ करता है, लेकिन ये भी सत्य है कि कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि कई बॉलीवुड के लोग जो हैं पैसा देके कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं। ये तो आप भी जानते होंगे, आपकी मुस्कुराहट से मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप भी जानते हो। हाँ, देखिए आपने सर ही झुका के आंखें बंद कर ली, तो इतना तो आप भी जानते हैं। टिकट खरीदे गए हैं बहुत करोड़ों में, ये भी आप जानते हैं,
इस बात को, ये आपसे छुपी नहीं है। सर। किस तरह से ये लोग एक पीआर कंपनी रखते हैं सिर्फ खुद का परसेप्शन मैनेज करने के लिए नहीं, बल्कि जिनसे इनको खतरा है, डर है, उनको बर्बाद करने के लिए रखते हैं। ये भी आप जानते हैं। हर आदमी जो बॉलीवुड के अंदर काम करता है वो बॉलीवुड की सारी बातें जानता है, लेकिन जैसे कांग्रेस के वक्त में जो कांग्रेस के करप्शन में सहभागीदार थे वो चुप रहते थे, ऐसे बहुत से लोग चुप रहते हैं। लेकिन मैं खुल के ये बात बोलता हूँ कि वायलेंस करना, किसी ने बोला था मैं दीपिका की नाक तोड़ देंगे, कोई अगर ये कहता है कि इनको मारपीट के देश से भगा दो, या कोई कहता है ये सड़क पे दिखे तो मैं इनको मार डालूंगा, तो फिर जो लोग मुझ पे अटैक किया था बुद्धा ने ट्रैफिक जैम के वक्त, जो मुझ पे फतवा निकाला हुआ है, जिसके कारण आज मेरा बाहर घूमना फिरना सब, मैं जेल में बंद कर दिया गया है मुझे, मेरे साथ सिक्योरिटी घूमती है, तो उन लोगों में और इन लोगों में कोई फ़र्क तो है नहीं। तो मैं टोटली लॉ एंड ऑर्डर और को हाथ में लेने या वायलेंस के अगेंस्ट हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कई लॉट ऑफ स्टूपिड पीपल ट्राई टू बॉयकॉट दिस फिल्म। और थिएटर्स जलाने और तोड़ना, मेरे लिए थिएटर जो है वो एक मंदिर की तरह है, एंड आई डोंट टॉलरेट दैट। यानी आप यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे कोई भी फिल्म बन रही है, उस फिल्म के अंदर एक हार्ड वर्क होता है और उस फिल्म का जो क्राफ्ट होता है उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए, इंडस्ट्री के लोग जुड़े होते हैं, एक इकोसिस्टम बना हुआ होता है, लेकिन अगर उसको आपको अटैक करना है या फिर उसका बायकॉट करना एक तरीके से होना चाहिए, एक लॉजिकल वे में होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। नहीं देखिए, जैसे एक हैंडल है जेम्स ऑफ बॉलीवुड, ओके, वो काफ़ी दिनों से बॉयकॉट बॉलीवुड और बॉलीवुड में जो कुछ गलत दिखाते हैं या जिस चीज़ से वो अग्री नहीं करते, वो बड़े क्रिएटिवली और ब्यूटीफुल तरीके से अपनी जो उनकी साइट है ट्विटर में, उसमें उसका क्लिप डालते हैं, लिखते हैं प्रॉपर ये कहाँ था, क्या था और उनका क्या ऑब्जेक्शन। हो सकता है उनके बहुत सारे क्लिप से बहुत लोग एग्री नहीं करते हो, कुछ एक क्लिप से मुझे भी लगा कि यार थोड़ा बहुत एक्सट्रीम पे चले गए, ठीक है, अब आदमी बोलते बोलते कभी मुंह से कुछ निकल जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, लेकिन उनने लोगों को अवेयर तो कराया है। देखिए अभी कुछ दिन पहले जेम्स ऑफ बॉलीवुड ने एक क्लिप डाली थी जिसमें एक ट्रक आता है, उसमें ओम लिखा है और श्रेयास तलपड़े उस ओम के ऊपर लात मारता है। अब वो एक भारत बहुत ही टॉलरेंट कंट्री है, कोई कुछ बोलता नहीं है। अगर ये किसी और धर्म के साथ होता, आज ब्लेस्फेमी के लॉ में सर तन से जुदा बोल के उसको शायद मारी डाला होता या उसका जीना मुश्किल हो गया होता, जैसे नुपुर शर्मा का हुआ। लेकिन उससे अगले ही दिन श्रेयास तलपड़े ने ट्विटर में आके माफ़ी मांगी। उसने बोला मुझसे अनजाने में हो गया होगा, उस वक्त देखा नहीं होगा, और ये चीज़ें देखना डायरेक्टर्स और राइटर्स और असिस्टेंट्स का काम होता है, मुझसे भूल चूक हो गई। और मैं पूरी तरह मानता हूँ एक्टर का काम एक्टिंग करना है, वो कई बार ध्यान में नहीं आती है। भाई वो सामने देख रहा है, उसने लात मारी, हो सकता है वहाँ कुछ हो, ओम हो या 786 लिखा हो या कोई और चिन्ह बनाओ, गलती हो गई। पर जेम्स ऑफ बॉलीवुड के कारण, उस क्लिप के कारण श्रेयास तलपड़े ने उस बात को एहसास किया, माफ़ी मांगी। अब दोबारा कभी भी शूटिंग होगी तो वो ऐसी गलती नहीं करेगा। और कई मेरे अभी ध्यान आया, मुझे भी लगा नहीं, इन चीज़ों को लोग सचेत होना चाहिए। कई बार क्या होता है, आप कारपेट में, अभी मैं कुछ पहले कहीं शूटिंग कर रहा था, उस कारपेट में ओम 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 लिखा हुआ था और हम लोग उसके ऊपर वॉक कर रहे थे और फोटो थी। मैंने जब फोटो देखी तो आई रियलाइज ये तो यार गलत बात है और ये किसी की भावनाओं को आहत कर सकता है। मैंने इमीडिएटली उस फोटोग्राफर को बोला था कि देखो भाई, ये फोटोज़ जो हैं इनको आप डिलीट कर दीजिए, ये अनजाने में गलती हुई, क्योंकि आप कहीं घुसते हैं तो नीचे तो नहीं देखते सामने कैसे हैं आप, क्या है, लोग फूल वूल देते हैं। और बाद में जब मैंने देखा तो वो गलत था। गलती करना एक बात है, उसको एहसास करके दोबारा वो गलती ना करना अलग चीज़ है। मैं भी बॉलीवुड में था, मैंने भी फिल्म को कॉपी किया है, लेकिन मुझे उसका एहसास हुआ। मैं जब जवान था, बहुत सारी ऐसी हरकतें आप करते हैं लाइफ में जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती हैं, कई बार कुछ चीज़ें समाज के लिए नहीं अच्छी होती हैं, और आप उसको जब करेक्ट करते हैं एहसास करके, वो एक अच्छे सचेत एक जागरूक व्यक्ति की निशानी है। लेकिन आप जानबूझ के वही गलती बार बार करते हैं, ये कह के कि अरे बॉलीवुड है, ऑडियंस तो यही वजह है कि अगर लोग बॉयकॉट कर रहे हैं तो चलो बॉयकॉट कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं तो जैसे आपने एक ट्विटर हैंडल की आपने बात की बॉलीवुड का, हाँ, तो उस लॉजिक के साथ उस तरीके से किया जाए, सचेत करने की बातें की जाए तो वहाँ तक चलो ठीक है। लेकिन तोड़ फोड़ जैसी चीज़ें अगर हो जाती है वो गलत है। जो भी अग्री करता है, मतलब अगर चाहे वो मेरा सगा भाई हो या मेरा बेटा भी क्यों ना हो, और आप मुझसे एक्सपेक्ट करें कि मैं उसको सपोर्ट करूं इसलिए कि मैं उससे रिश्ता जुड़ा हुआ है, आई डोंट थिंक सो, आई एम सॉरी, मैं उस तरह का आदमी हूँ ही नहीं। मैं कभी वायलेंस में मेरा कंधा तोड़ दिया था लेफ्ट विंग वालों ने बुद्धा इन ट्रैफिक जब मैं जादव यूनिवर्सिटी में 4-5 साल तक मैं उसके लिए सफ़र करता रहा, और अभी भी मेरा पूरा हाथ पूरी तरह से 100% उठता नहीं है। जब मैं योगा करता हूँ तो एक हाथ मेरा कम पड़ता है,
तो आप चाहते हैं कि मैं उन लोगों को सपोर्ट करूं, और जो लोग जानते हैं मुझे वो तो अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये जो फैक्ट चेकर हैं, नोबेल प्राइज़ विनिंग फैक्ट चेकर इंडिया के हैं, जो कि कम्युनल डिसहार्मनी नहीं, कम्युनल टेंशन भी नहीं, बल्कि कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, जिन्होंने नुपुर शर्मा का भी वीडियो जो है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रिलीज़ करके उसकी जान खतरे में डाली थी, जिस नोबेल प्राइज़ फैक्ट चेकर के, जो कि एक इस्लामिक कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट करता है, उसने मेरी बेटी के ऊपर जो अटैक करवाया, ट्रोल आर्मी से हैरेस करवाया मेरी बेटी को, और वो एक यंग जवान लड़की है उसके ऊपर। ऐसे जो ख़तरनाक फैक्ट चेकर्स हैं, जब तक ये लोग हैं तब तक मुझे लगता है कि ये कम्युनल डिसहार्मनी और कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट को इंडिया में कैसे रोका जाएगा। आई डोंट थिंक सो। जी जी जी, मैं आपको बता दूं कि मेरे भी कुछ वीडियोस हैं, वायरल हुए हैं अलग अलग तरीके से। जैसे कि पठान फिल्म का जो विरोध कर रहे थे, उन्होंने भी पठान को लेकर कुछ ऐसे चीज़ें मैनिपुलेट करते हुए वायरल की, जिसको लेकर उन्हीं फैक्ट चेकर्स ने उसको कंफर्म कराया कि बोले ये आज के रिव्यूज़ नहीं है, वो पुराने रिव्यूज़ है। यहाँ तक चलो ठीक है, लेकिन अगर दोनों तरफ से अगर बराबरी को ध्यान में रखते हुए और न्यूट्रलिटी को ध्यान में रखते हुए अगर की जाए तो बेहतर है। अगर एक तरफा तरीके से अगर आप फैक्ट चेकिंग करते हैं तो वहाँ पर सवाल ज़रूर खड़े होंगे। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जो भी दोनों तरफ होनी चाहिए, दोनों तरफ से होने। फैक्ट चेकिंग का मतलब अगर कश्मीर फाइल्स पे आरोप लगाते हैं, वैक्सीन वॉर के पीछे पड़ गए हैं। ये जो फैक्ट चेकर है, इसने अपनी पूरी आर्मी, जो कम्युनल फैक्ट चेकर है, जो कि सांप्रदायिक तरीके से एक इस्लामिक जिहादी टेररिस्ट लोगों को सपोर्ट करता है, और नुपुर शर्मा एक जो महिला है उनकी जान खतरे में डाल दी, जिसने मेरी बेटी के ऊपर सारी की सारी ट्रोल आर्मी छोड़ी, जिसने जो मेरे फतवे के अगेंस्ट आज तक जिसने एक शब्द नहीं बोला। ये जो फैक्ट चेकर्स की आर्मी है, ये सब सारे फंडेड लोग हैं। आपको क्या लगता है ये इनकी इतनी यानी कैसे ये लोग हर महीने चंदे पे थोड़ी कंपनियां चलाई जा सकती हैं? सारे फंडेड लोग हैं, भारत के दुश्मन इनको फंड करते हैं। ये दूसरी बॉलीवुड की फिल्मों को फैक्ट चेक क्यों नहीं करते हैं कि भाई कितने जाली टिकट खरीदे गए, किस तरह से पूरे सोशल मीडिया को खरीद लिया गया। लेकिन अगर आप द कश्मीर फाइल या फिर वैक्सीन वॉर आएगी, उसमें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होंगे, वहाँ पे फैक्ट चेकिंग हो जाएगी, आप ये कह रहे हैं? हाँ, फैक्ट चेकिंग हो जाएगी। हमारा तो बॉक्स ऑफिस से कुछ लेना देना है ही नहीं, हम तो बॉक्स ऑफिस के लिए फिल्म ही नहीं बनाते हैं। लेकिन फिर भी मान लीजिए एक बहुत बड़ा रेस क्रिएट हो गया, हमारा कर नहीं सकते, क्योंकि हम आप जी में पूछ सकते हैं, इंडिया में किसी भी जो आदमी फिल्म इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, बॉलीवुड को जानता है, चाहे थिएटर ओनर हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर, उससे पूछ लीजिएगा। बहुत कैटेगोरिकली जी वालों से हमने बोला था कि हमारे जो भी नेट फिगर्स हैं उसे आप 1% कम बताइएगा, आधा % ऊपर नहीं, क्योंकि इंडिया में नेट फिगर्स का चलन है। झूठे फिगर्स क्यों दिखाना है? ग्रॉस फिगर्स क्या होते हैं अब? लेकिन इन्होंने अब ग्रॉस फिगर्स का ट्रेंड दिखा दिया है आजकल। ग्रॉस फिगर्स का मतलब है आपका जो भी रेवेन्यू है उससे 30% ज़्यादा आपका दिखेगा। उसके बाद आप जब ग्लोबल वर्ल्ड फिगर्स दिखाते हैं तो उसमें आपके हाथ में तो कुछ आना ही नहीं है इंटरनेशनल फिगर से, लेकिन उसको आप अपना बहुत सीना छाती चौड़ा करके बोल रहे हैं। ये झूठ है, ये झूठ की पूरी आडंबर की दुनिया है। इनकी भावनाएं, इनकी बातें, इनके कलेक्शंस, इनके कपड़े, इनका चाल चलन, इनका सोशल बिहेवियर, सब एक झूठ, एक शो ऑफ है। और इनकी असली ज़िंदगी इतनी करप्ट गर्त में गिरी हुई है कि ईश्वर बचाए भारत को ऐसे बॉलीवुड से।